वन कैसे हैं आप लोग। 28 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे जो है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इंडिया को यहाँ पे टियर 1 से डाउनग्रेड करके टियर 2 तक लाके रखा है। तो यहाँ पे ऐसे कौन से स्टेप्स जो इन्होंने इंडिया की नोटिस की है जिसके वजह से इसको डाउनग्रेड किया है भारत को, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यूएस कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका जो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट जो है ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज यहां पे देखिए कि ये जो है आप इसको अगर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत ही यहां पे समझने वाली वीडियो लगेगी, लेकिन इसको कभी भी किसी देश के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी या रिलीजन के लिए मत देखिए, क्योंकि यहां पे जो भी ऑथेंटिक न्यूज या सोर्सेस मिले हैं उसी को कंपाइल करके यहाँ पे जो ये वीडियो हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कहीं पे भी किसी को कुछ नीचा दिखाने का कुछ इंटेंशन नहीं है। तो काइंडली इसको प्लीज फॉलो कीजिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। तो ऑलरेडी हम लोगों ने अपना जो चैनल है उसको, वेबसाइट जो है उसको लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पे आप जो मार्च और अप्रैल के जो एंटायर करंट अफेयर्स कंपाइलेशन एकदम ही नेग्लिजिबल प्राइस से आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स दे दिए गए हैं और इस वीडियो के सारे जो नोट्स आपको आज शाम तक या कल शाम तक हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो नीचे सारे लिंक्स दिए गए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए 28 अप्रैल 2020 को जो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इंडिया को डाउनग्रेड करके रखा है जो कंट्रीज फॉर पर्टिकुलर कंसर्न में, जो इसमें 2020 में ये जो रिपोर्ट आई है ऑन द बेसिस ऑफ 2019 की जो लिसनिंग के हिसाब से। तो यहां पे ऑलरेडी भारत को अलग अलग बहुत सारे देश है जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इसके अलावा भी ऐसे और 9 कंट्रीज है, वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तो इन लोग के साथ भारत को लाके रखा है। तो यहां पे भारत को पहले टायर 1 कंट्री यानी कि स्पेशल वॉच लिस्ट पे रखा गया था, अभी इसको टायर 2 कंट्री में रखा गया है। तो ये टायर 2 कंट्री में यहां पे कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इसमें रखा गया है। तो ये देखिए कि पहली बार 2004 के बाद से पहली बार जो है भारत को यहां पे कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कैटेगरी में रखा गया। तो ऐसे कौन से जो रीजंस है जिसको यहां पे यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने नोटिस किया है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पे अगर देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी का यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि यहां पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग यहां पे नॉन इस्लामिक जो कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी इंडिया में रह रहे थे, तो उन लोग को फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप देने की बात हो रही थी, लेकिन इसमें भी यहां पे कुछ एक डेडलाइन दिए गए थे, तो यहां पे इसको नोटिस नहीं किया गया है। फिर भी यहां पे जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इसमें मेंशन किया गया है, जो यहां पे एक पर्टिकुलर डेट के बाद अगर कोई भी आएगा यहां पे इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, तो उन लोग को यहां पे डिटेन किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा या फिर स्टेटलेसनेस में उन लोग को जो है कैटेगराइज किया जाएगा। तो यहां पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको एनआरसी का फिल्टर हिसाब से देखा गया है यूएस के द्वारा, जिसके जरिए यहां पे जो है जो इस्लामिक कम्युनिटी के लोगों को यहां पे फिल्टर करके नॉन इस्लामिक कंट्रीज कम्युनिटी के लोगों को यहां पे रखा गया। तो ये पॉइंट आउट इन्होंने किया है। दूसरा यहां पे जो है गो हत्या के बारे में, तो भारत के संविधान के जो आर्टिकल 48 में इसके बारे में मेंशन है। तो यहां पे बोला गया है कि गो हत्या इन एनी फॉर्म ये जो है एक क्राइम है, इसको प्रोटेक्ट करनी चाहिए, जो गौ माता है इसको प्रोटेक्ट करनी चाहिए। तो यहां पे भारत के 21 स्टेट से इन लोगों ने जो है गो हत्या को क्रिमिनलाइज किया है। तो यहां पे अगर देखा जाए मुस्लिम, क्रिश्चियंस, दलित, इन लोग को भी ऐसे बहुत सारे वजह से अटैक होती हुई दिखती है, जहां पे ये माना जाता है कि यहां पे वहां जो है गो मांस जो है कंज्यूम कर दिया जाता है, गो हत्या किया जाता है, या फिर जो गो हत्या के लिए जो है कैटल को भेजे जाते हैं। तो यहां पे काउ प्रोटेक्शन का ये जो इशू भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसको प्रमोट करके रखा है कि गो
हत्या नहीं करनी चाहिए, इनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। देन नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे जो एंटी कन्वर्जन लॉ। तो यहां पे भारत के 10 ऐसे जो राज्य है एंटी कन्वर्जन लॉ को यहां पे क्रिमिनलाइजिंग यहां पे घोषित किया है, जहां पे प्रोस्लिटाइजेशन जो है यहाँ पे किसी भी यहाँ पे लोगों की अगर रिलीजन को यहाँ पे फोर्सफुली प्रलोभन के द्वारा या फ्रॉड के जरिए अगर उसको किया जाएगा तो उसको क्रिमिनल माना जाएगा। तो यहाँ पे 2019 में जो है बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में इसके बारे में मेंशन किया था, लेकिन इसमें सिर्फ जो इस्लामिक कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो यहाँ पे कंजर्वेशन जो कन्वर्जन एक्टिविटीज को ही नोटिस करके वैसे ही लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया था। तो ये भी पॉइंट यूएस ने नोटिस किया है। चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे ऑलरेडी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जब बाइफर्केशन हुआ था अगस्त 2019 में यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स काफी इंपोज कर दिए गए थे और यहाँ पे जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या असेंबली में भी यहाँ पे जो है कानूनन रोक लगा दी गई थी। तो इसके हिसाब से वहां पे जो इंटरनेट और फोन की एक्सेस भी बंद कर दी गई थी। बहुत सारे वहां पे कश्मीर के लीडर्स और रिलीजियस लीडर्स को उन लोगों के घर में ही जो है अरेस्ट करके बंद करके रख दिया गया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो मूवमेंट की रेस्ट्रिक्शन हो या फिर असेंबली की जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो, तो यहाँ पे ऐसे भी बोला गया है कि बहुत लोगों को यहाँ पे है प्रार्थना करने की या फिर रिलीजियस सेरेमनी भी जो कंडक्ट करने की अलाउ नहीं दी गई थी। तो यहां पे यूएस ने अपने नजरिए से अगर कुछ देखा है तो उसको यहां पे मेंशन किए गए हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो है आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने होंगे तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसको क्रिएट किया गया था इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम राइट IRFA के द्वारा 1998 में। तो यहां पे जो है यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन का ये एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी है जिसमें यहाँ पे जो फ्रीडम जो है यूनिवर्सल राइट के हिसाब से ये देखा गया है कि फ्रीडम को यहाँ पे यूनिवर्सल राइट के हिसाब से मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है USCIRF, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स का जो कांग्रेस, यानी कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स का जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोला जाता है, उसका एक एडवाइजरी बॉडी है। तो यहाँ पे अलग अलग जरिए से यहाँ पे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस को देखे जाते हैं जो रिलीजन फ्रीडम को यहाँ पे वायोलेट करती है। तो इसके हिसाब से जो भी पॉलिसी है उसको रेकमेंड करती है। किनको रेकमेंड करती है? जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यहाँ पे, जो कांग्रेस यानी कि यूएस के पार्लियामेंट को यहाँ पे रेकमेंड करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इरफा, जो यहाँ पे अगर बात करेंगे इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के हिसाब से यूएस गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या रिकमेंडेशंस दी गई है, तो उसको भी हम लोग को जानना चाहिए। तो यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट को बोला है कि इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। और यहाँ पे जो है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1990 एक्ट के हिसाब से जो पास किया गया था, तो यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम को एक यूएस का फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से भी यहाँ पे देखा जाता है। तो इसमें यह बोला गया है कि भारतीय अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर यहां पे सैंक्शंस लगनी चाहिए, ताकि यहां पे कुछ ऐसे सिचुएशन ऐसे काम ना कर पड़े, या फिर ऐसे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन लोग को यहां पे ऐसी कुछ सैंक्शंस लग जा सके जो यहां पे रिलीजियस फ्रीडम और वायलेशंस को यहां पे जो है देख नहीं रहे, उसको नजरअंदाज कर रही है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो भारत को डाउनग्रेड कर दिया गया है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के द्वारा। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पे मेरी एक ही आपके कोशिश है कि यहां पे आपको जितना हो सके इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं, ताकि आप लोग को यहाँ पे बहुत ही आसानी हो। और ये वीडियो के सारे नोट जो आपको कल शाम तक हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है। और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।